अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। यूजुअली मैं क्या दिखाता रहता हूँ आपको कि पर्सनल लाइफ हमारी कैसी है रिसर्चर्स की। तो आज मेरे साथ बिलाल हैं जो कि इधर रिसेंटली जो है वो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं स्वीडन के अंदर। तो मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते रहते थे कि हमें स्वीडन आने का तरीका बताया जाए, यहाँ पे एडमिशन स्टडी क्या माहौल है, किस तरह की जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम आ भी जाएं इधर। तो इन सारी चीज़ों के जवाब जो है वो मैंने लेने के लिए बिलाल को इनवाइट किया है। थैंक यू। तो बिलाल की माशाल्लाह रिसेंटली जॉब हुई है, तो बिलाल जा रहे हैं स्टॉकहोम छोड़ के। तो इनकी फेयरवेल पार्टी भी थी, तो हमने सोचा इस चीज़ का एडवांटेज भी लिया जाए, तो इसलिए इनको हमने इंटरव्यू के लिए भी इन्वाइट किया है साथ साथ। तो बिलाल, सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें, आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं और आप कौन सी डिग्री इधर कंप्लीट कर रहे हैं, कब स्वीडन आए हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल। मैं पाकिस्तान में गुजरात से हूँ। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से मैंने बैचलर्स की डिग्री की। दैन मैं फिर 2021 में जो है ना मैं स्वीडन आ गया मास्टर्स के लिए। मेरा जो इधर प्रोग्राम है मास अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है। तो मेरी ऑलमोस्ट डिग्री तो कंप्लीट हो गई है। तो मैं तीसरा साल है मुझे स्वीडन में आए हुए शायद भाई। अच्छा बिलाल, सबसे पहले आपकी क्या मोटिवेशन थी जब आपने अंडर ग्रेड डिग्री कंप्लीट की गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। तो आपने स्पेसिफिकली स्वीडन क्यों चूज़ किया, दुनिया में या यूरोप में और भी तो कंट्रीज़ हैं। जी शायद भाई, जब जिस वक्त मैं स्वीडन में आया तो उस वक्त आपको पता है पैंडेमिक थी, कोरोना बहुत ज़्यादा था। तो मुझे उस वक्त स्वीडन जो है ना बहुत ज़्यादा सूटेबल लगा एज़ कम्पेयर टू सेटलमेंट और स्टडी इन्वायरमेंट के लिहाज से कोई इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। जिस वक्त हम स्वीडन आए थे लाइक बहुत लाइट सीजन था, आइट्स भी रिक्वायर नहीं था। लेकिन अब के अगर सिचुएशन देखें तो बहुत जो है ना वो चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। तो उस वक्त जिस वक्त हम आए थे अभी भी स्वीडन इज़ द बेस्ट फॉर स्टडी, इज़ अ वेरी गुड है स्वीडन जो है ना स्टडी के लिए। तो जिस वक्त हम आए थे तो उस वक्त स्वीडन वन ऑफ द बेस्ट था, लेकिन सेटलमेंट के लिहाज से बहुत गुड था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने बात की आइल्स की और रिक्वायरमेंट्स की, तो क्या मिनिमम क्राइटेरिया होता है बैचलर डिग्री के बाद यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज की अभी भी क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो हमारे लोग पाकिस्तान से इधर आते हैं ना, जिस वक्त मैं आया था 2021 में, 2021 में, तो उस वक्त आपको पता है आइट्स रिक्वायर ही नहीं था। हम्म। बैचलर्स में आपको अपनी यूनिवर्सिटी से सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक मिलता है। हाँ हाँ हमारे बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में एक एसएससी डिपार्टमेंट था, वहाँ से मैंने 200 रुपये का लिया था वो, उसी के बेस पे मैं इधर आ गया हूँ। लेकिन ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन का लेवल है बहुत, इधर से तो बहुत कंपैरिजन बहुत डिफरेंट है। हम्म, हमारे लोग इधर आते थे, इवन के मेरे कुछ दोस्त हैं उनको ईमेल्स भी लिखनी नहीं आती थी। हम्म, उन्होंने कुछ लोगों ने आके बहुत ब्लंडर्स किए हैं आके। हम्म, और जो हमारे लोग हैं वो स्वीडन को एज अ गेटवे यूज़ करते हैं यूरोप में एंट्री के लिए। एक हम्म, फीस देते हैं स्वीडन में आके, हम्म। और मतलब कि उसके बाद वो कुछ लोग पुर्तगाल में चले जाते हैं, कुछ जिनकी जहाँ पे सेटलमेंट होती है लाइक इटली में चले गए, कुछ आगे पीछे निकल जाते हैं, हम्म। उधर आके डिग्री कंप्लीट नहीं करते। इवन के कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी ही नहीं जाते। अच्छा, ये तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना, वो हम जो बिल्कुल। है इंटरव्यू के नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे। मतलब अभी क्या रिक्वायरमेंट है, आइल्स अभी चाहिए। अभी एड्स चाहिए और 6.5 बैंड चाहिए आपको मतलब मास्टर अब डिग्री के अब लिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री परस्यू करनी है स्वीडन के अंदर, तो आपके पास आइल्स होना चाहिए, जो कि पहले ये बता रहे हैं रिक्वायरमेंट नहीं नहीं थी। थी। अच्छा, दूसरी चीज़ आ गई, ये प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का। कि आपने स्वीडन में अगर अप्लाई करना है, तो क्या जिस तरह कोरिया में होता है कि हम प्रोफेसर्स को ईमेल्स करते हैं, जी, जी। प्रोफेसर एक्सेप्ट करता है, उसके बाद हमारा एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्वीडन में मास्टर्स में अप्लाई करने का क्या स्वीडन में तरीका है। मास्टर्स में अप्लाई करने का बहुत सिंपल वे है कि आप यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एस एक वेबसाइट है स्वीडन की। हम्म, उसमें आपने सिंपल जो है ना इनकी सितंबर में 2 साल का जो मास्टर प्रोग्राम है जो फेमस है इधर का, हम्म, क्योंकि 1 साल का मास्टर स्वीडन में नहीं होता, दो हम्म, साल का मास्टर है। हम्म, क्योंकि यूके में सिर्फ आपका 1 साल का मास्टर होता है कुछ डिफरेंट कंट्रीज में। हम्म, तो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एस पे सिंपल आपने वहाँ पे कोर्सेज में अपने अप्लाई करना है। आप एट ए टाइम 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में या 4 डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, 4 हम्म, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम्म, आप कर सकते हैं। तो हम्म, उसके बाद आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑफर लेटर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। हम्म। प्रोफेसर का इसमें कोई लिंक नहीं है। आपका सही है। डायरेक्टली यूनिवर्सिटी है ना वो आपको देखती है, आप उनके मेरिट पे उनके सिस्टम में आ रहे हैं, और आपने जैसे पहले बताया कि आइट्स भी अब मस्ट हो गया है। हम्म। उसके बाद आपका जो आ जाता है, तो फिर आप अपने वीज़े की तरफ जाते हैं यानी कि नेक्स्ट। इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पूरे स्वीडन में आपको हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट अप्लाई नहीं करना, सेपरेट जो है पोर्टल पे अप्लाई नहीं करना। पूरी यूनिवर्सिटीज़ का एक ही पोर्टल है, एक ही आप फीस है उस उसकी। एक ही फीस है और एक ही पोर्टल है, वहीं पे अप्लाई करना है। अगर आप क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हुए, तो आपको यूनिवर्सिटी
जो स्वीडन में डिफरेंट एरियाज में है वहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा बेस्ड बिल्कुल। ऑन दी कि अगर आपका एडमिशन आपके क्राइटेरिया जो पे पूरे आपने रहते हैं। फर्स्ट पे जो रखा है क्राइटेरिया, हम्म, मतलब कि जो फर्स्ट अनाउंसमेंट होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से हम्म, इनके पूरे सिस्टम में, तो सबसे पहले जो आपने टॉप पे यूनिवर्सिटी रखी होगी हम्म। उसको आपको वो कंसीडर करेंगे, देन आपके वो फिर नीचे आते अच्छा, जाएंगे। अब एक और चीज़ है कि अब पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर आपका मास्टर्स बैचलर्स जो है वो मैथ्स में है तो जी जी। आपका मास्टर्स जो है वो मैथ्स में ही होगा, आप केमिस्ट्री में नहीं जा सकते, बायोलॉजी में नहीं जा सकते। तो स्वीडन में भी इस तरह है। थोड़ा सा फर्क है इसमें कि आपके जो क्रेडिट हार्स है ना, अगर आपकी मैथमेटिक्स की डिग्री है, मैं जाना चाहता हूँ स्टैट में हम्म, या फिजिक्स में, वो चेक करेंगे कि इसने बैचलर्स में जो मैथमेटिक्स पढ़ा है, इसने स्टैट की स्पेशली हम्म। इतने उसके कितने कोर्सेज पढ़े हैं, इतने क्रेडिट्स आर हमारे मैच कर रहे हैं। इनका एक सिस्टम है, अगर वो मैच कर रहे हैं तो फिर हम सिंपली उसमें जा सकते हैं। सही है। इन शॉर्ट के आपके जो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में जो आपने कोर्सेज उठाए हुए हैं उनकी कुछ ना कुछ रेलिवेंस होनी चाहिए जिस कोर्स में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके अंदर। बिल्कुल, अच्छा। जैसे है कि मैं आपको बताऊँ कि मेरा मैथमेटिक्स है, मैं भी अपने मास्टर्स में मैंने डाटा साइंस भी पढ़ा है, मैंने स्टैट के कोर्स भी पढ़े हैं। मैं मतलब कि इधर आप कर सकते हैं, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, इवन कि मैं uppsala यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं लुलिया यूनिवर्सिटी या गौतमबर्ग या किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स पढ़ सकता हूँ। अगर एक बार मैं इधर आ गया हूँ, तो वो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हम्म, आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आप खुद को ना हम्म। स्विच कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। हाँ व्यूअर्स, ये मैं आपको बात बताता चलूँ, पाकिस्तान में क्या होता है कि मोस्टली हम जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है सारे कोर्सेज वहीं पे ले रहे होते हैं। लेकिन स्वीडन के अंदर मैंने देखा सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है कि आप एक यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं, लेकिन आप इनका इस तरह कनेक्टेड सिस्टम है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी मर्जी के कोर्सेज जो हैं जो कि आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ज़रूरी है वो उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी बिल्कुल, में ले और रहे इसमें मैं चीज़ ऐड कर दूँ, अगर आपकी 120 क्रेडिट का मास्टर डिग्री है, उसमें आपके सिर्फ 70 टू 80 क्रेडिट्स जो है ना, वही आपके मैटर करेंगे आपकी डिग्री से रेलेवेंट। हो। अगर आप उसमें 20, 25, 30 क्रेडिट आप बिज़नेस के पढ़ लें या फिज़िक्स के पढ़ लें, आपको डिग्री मास्टर की मिल जाएगी। सही है। ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने 120 के 120 अच्छा मास्टर बिलाल, उसी के पढ़ने हैं। ये तो होगी एडमिशन भी हो गया, बंदा स्वीडन आ गया। बिल्कुल, ठीक है, अब बताएं कि फीसेस क्या हैं। फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको इसमें जो है ना, आपकी घर आपके तो पहले फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम्म। स्वीडन आने के लिए आपकी 2 फीसेस जो है ना, आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। वो कितनी बनती हैं अगर वो डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो? डॉलर्स में कन्वर्ट करें, पहली 2 फीसेस तकरीबन आपकी बन जाएँगी $14,000 तकरीबन। ये पाकिस्तान में होने चाहिए आपके नहीं पास या इधर नहीं, आके? नहीं, मैं बताता हूँ ना, पहली फीस आपकी $7,000 है तकरीबन, ये स्वीडिश क्रोन बनते हैं 72,500 क्रोन। हम्म, तो $7,000 तकरीबन आपने पाकिस्तान से दे के आना। और ये एक सबसे बड़ी जो आप हम आपको पाकिस्तानियों को जो लोग हैं ना, जो कंसल्टेंट्स हैं वो मिसगाइड करते हैं जी, उधर जाके आप फीसेस अर्न कर सकते हो। ये बहुत गलत बात है। हम्म। अगर आपके पास दूसरी फीस नहीं है, आप कभी भी ना मतलब कि प्लान करें स्वीडन में स्टडी का। अगर आपके पास दूसरी फीस है, देन ही आप प्लान करें। मतलब कि एक आपने फीस पाकिस्तान में देनी है, दूसरी फीस आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा आप गाइड कर देंगे कि जब आपने अप्लाई किया था तो आपके पास क्या बैंक स्टेटमेंट थी, हाँ, किस तरह, क्या किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है इनका अप्लाई करने? स्टूडेंट का ये रूल है कि उनका तो ये है ना कि स्टूडेंट्स इधर आएँगे, उधर आके पढ़ेंगे, लेकिन हमारा उनका रोल है कि हमने इधर आके साथ-साथ जॉब भी करनी है। इनका ना 10,000 क्रोन 1,000 जो है ना डॉलर, वो आपका पर मंथ आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपने पहले पाकिस्तान से 1 साल का वीज़ा अप्लाई किया है, ठीक है? तो आपके पास तकरीबन उस लिहाज से तकरीबन आपके पास 25 से 30 लाख के करीब बैंक स्टेटमेंट होनी वो चाहिए। पाकिस्तान में आपके अकाउंट में हाँ, पड़े होने पाकिस्तान के चाहिए। अकाउंट में पड़े होने और चाहिए। कितनी हिस्ट्री होनी चाहिए कि कितने 3 मंथ्स की हिस्ट्री चल 3 जाएगी। मंथ की हिस्ट्री हाँ में जी। इतने पैसे जी आपके पास पड़े होने चाहिए। और दूसरी फीस वो भी पड़ी होनी चाहिए? दूसरी फीस आपके अकाउंट में शो नहीं मैटर नहीं करती होनी हुँ, चाहिए, लेकिन अगर आपने स्टडी इधर अपनी कंप्लीट करनी है, हुँ, तो मैंने इसलिए बताया कि आप इधर से अर्न करके सेकंड फीस नहीं दे सकते, हुँ। क्योंकि उसके इधर आप आते हैं, आपको अच्छा चलें, ये तो हो गया कि अर्न करके आप दे नहीं सकते। नहीं क्या दे सकते। लीगली अलाउ है यहाँ पे आते ही काम करना? जी, 24/7 अलाउ है आपको। इधर स्वीडन का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि इधर आप काम जितना मर्ज़ी करें, आप काम कर सकते हैं, जो मर्ज़ी काम करें, आपको कोई नहीं पूछेगा। नहीं, मैंने तो सुना है कि जिस तरह कुछ क्रेडिट आवर्स हाँ। पूरे करने नहीं, होते नहीं, हैं नहीं, आके। इधर नहीं है। जैसे यूके में है ना, यूके में स्टूडेंट फूड डिलीवरी नहीं कर सकता और 20 आवर्स से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। हुँ, लेकिन इधर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, स्टूडेंट जो मर्ज़ी काम करे, हुँ। और कोई इश्यू नहीं है उसके लिए। सही है, मतलब इधर आके आप पढ़ाई के साथ-साथ अगर आपको काम मिल मिल जाता है, जाता है, तो फिर आप काम कर सकते कर हैं। सकते हैं। अगर हम अगर फ़र्ज़ किया एक स्टूडेंट आ जाता है और उसको काम मिल जाता है, तो वो कितना पैसे कमा लेता है अगर वो लेट्स से 8 घंटे पर डे काम करे? आपको पता है इधर तो स्वीडन में इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री तो नहीं है ये, क्योंकि हुँ, इधर तो से नोर्स्क बोली जाती है, सॉरी ये स्वीडिश बोली जाती, स्वेंस्का। स्वेंस्का बोली हुँ, जाती है।
तो इधर आपको स्टार्ट में तो कोई आपको रेस्टोरेंट पे कोई अपना कोई देसी रेस्टोरेंट होगा तो उसी में कोई जॉब मिलेगी, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो जॉब करते हैं फूड डिलीवरी का काम करते हैं ना। तो आते साथ आपको तो काम नहीं मिलेगा, क्योंकि आते साथ आपने अपना पर्सनल नंबर लेना है अपना, हम्म, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट से आईडी कार्ड, उसके लिए आपको 2 से 3 हाँ, महीने 3 इजीली लग महीने जाएंगे। लग जाते तो हैं 2-3 बिल्कुल। महीने तो आप काम भूल जाएंगे, आपको लीगली कोई काम मिलेगा, क्योंकि लीगली आपको काम तो मिल ही नहीं सकता ना कोई भी। उसके बाद लक पे या आपके रेफरेंसेस पे उससे आपका उसके काम बाद लग आपको जाता फूड है। डिलीवरी के अकाउंट्स मिलते ये सारे तकरीबन 5-6 महीने तो लग जाएंगे। अब आ गई सेकंड सेमेस्टर की फीस, वो आपने घर से मंगवानी है। क्योंकि आप 3 महीने आपको इस तरह हो गए, बिल्कुल उसके बाद 3 महीने आपके अगले सेमेस्टर स्टार्ट बिल्कुल होने में रह गए हैं, तो आप दिन रात भी काम नहीं करें तो कर इतनी सकते फीस आप सर। मैनेज आप नहीं मैं कर कहता सकते। हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान से प्लान कर रहे हैं, आपको कम से कम 2 से 3 महीने का आपके पास आपकी पॉकेट मनी और आपके जो रेंट है हम्म, रूम का वो होना चाहिए, इसके सही है। बगैर तो मुश्किल है। यहाँ पे जी रूम के बारे में बताता चाहूँ, स्टॉकहोम एक ऐसी जगह है जहाँ पर घर ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। मैंने पर्सनली 1 साल के अंदर 4 जगह बदली है, ठीक है। तो यहाँ पे घर मिलना बहुत मुश्किल है, और दूसरा सस्ती अकोमोडेशन मिलना ये भी बहुत बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन है ठीक कि है। स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो वो पाकिस्तान से अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। जब मैं पाकिस्तान से आया था तो मैंने पाकिस्तान से अपने एक एक एडवांस होता है आपका रूम का, और एक जो होता है ना रेंट, वो मैंने उधर से ही पे कर दिया था। हम्म। आपको स्टूडेंट आएगा तो आपको लिए अकोमोडेशन थोड़ी जी, सी तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, करती है। आपने वहाँ से अप्लाई करके आना है, तो यहाँ पर आते हुए आपको अकोमोडेशन का ये मसला भी नहीं होगा। करते तो हैं ना। ऑलमोस्ट ये तकरीबन 3500 से 4000 $350 से $400 फी है, पर मंथ रेंट है पर पर मंथ। मंथ तो ये रेंट आपके पास होना चाहिए पर मंथ। अब आपने कितने मंथ सर्वाइव कर सकते हैं ये आपने ये खुद आपका हिसाब 2 से लगाना 3 महीने नोटिस पीरियड होता है आपका रूम छोड़ने के लिए, है। जिधर भी आप रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी फीस आपने काम करके नहीं दे सकते, वो आपने अपने घर से ही मंगवानी है। बिल्कुल थोड़ा बहुत अगर आपको काम मिल जाता है तो आप मैनेज कर कर सकते, सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। दूसरी फी आपने पे कर दी, आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद कितने चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाती है, या आपको कितनी मुश्किल होता है स्टडी को फीस पूरी करने के साथ साथ मैनेज करना? ये चीज़ें ना बहुत मुश्किल है। आपको तो लोग इधर डिग्रेड बहुत करते हैं। हमारे जो कल्चर के पाकिस्तानी जो लोग आते हैं इधर, मोस्टली जो है ना 70 to 80% मैं अगर बोलूँ ना तो गलत नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होंगे जो स्वीडन में स्पेशली आते हैं स्टडी करने और नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि उनका वीज़ा जो होता है स्टेटस, वो 1 साल या 2 साल का तो वैलिड होता है। उसमें उनकी कोशिश होती है कि इधर दबा के काम करें अच्छी तरह, अर्न करने और इधर से बाकी कंट्रीज़ की तरफ मूव हो जाएँ। तो लोग आपको बोलेंगे कि यार आप बेवकूफ़ हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आप अगर करते रहो ना, आपको तीसरी और चौथी फीस आपकी आराम से निकल सकती है स्वीडन में। और ये कि जॉब ढूँढना की बात है, अगर तो आप आईटी के बंदे हैं ना, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के और आईटी के, उधर आपको अगर काम आता है, आप स्किल्ड फुल हैं तो आपको कोई मसला नहीं है। आप इवन के सिर्फ 2 फीसेस दो अपनी, और आप अपने वीज़े को स्टूडेंट स्टेटस से वर्क स्टेटस पे मूव कर लो। वो सही, बहुत ईज़ी है। अगर तो यानी आप कि 2 सेमेस्टर के बाद इजी हो ईज़ी हो जाता है। सकते हैं उसमें अच्छा, ना। यहाँ पर कौन सी कॉमन जॉब्स हैं जो कि हम कर सकते हैं, जो इजीली मिल भी जाती हैं, और जिसके लिए लैंग्वेज की जो बैरियर नहीं स्वीडिश है। लैंग्वेज जो है वो लाजमी नहीं है? बेसिकली अगर स्टूडेंट्स हैं ना तो उनको वर्क पे मूव होना है ना, तो फूड डिलीवरी पे तो वो होगा नहीं। आईटी की जॉब्स हैं, इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं, उस पे वो इजीली, अगर आपको वर्क पे मूव होना है तो वो इजीली मिल जाएंगे। और लैंग्वेज बैरियर बहुत मैटर करता है आपके लिए। ठीक है। सही है, ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बाद जी स्वीडन आए, हमने डिग्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद स्वीडन क्या क्या आपको बेनिफिट्स ऑफर्स है। देता है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यहाँ पर? यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब के आगे जो है बिल्कुल। कितने चांसेस होते हैं? अगर आपने डिग्री पूरी की है ना पूरी, तो ये आपके लिए आपकी मेहनत है, अल्लाह इंशाल्लाह आपको जॉब तो मिल ही जाती है अगर आप कोशिश करते हो तो। मेरे दोस्त मुझे कहते थे तुम बेवकूफ़ हो, तुम फीसें दे रहे हो सिद्धार्थ भाई। ठीक है। हम्म, लास्ट टाइम मैं रमज़ान में आपके पास हम्म, आया था तो मैं कह रहा था यार मैं अप्लाई कर रहा हूँ। हम्म, तो अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ मेरी जॉब हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब है। तो मैं सैटिस्फाइड हूँ इससे। लेकिन आप लगे रहो तो जॉब हो जाती है। ये नहीं है कि आपका उसमें एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करें तो हो जाती है। और अच्छा, एक जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है स्वीडन में। और ये इसके अलावा आपको आयरलैंड के नीदरलैंड में शायद, नीदरलैंड में भी आपको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिल जाता है, अगर आपने स्वीडन में 1 साल की डिग्री कंप्लीट की है तो। मतलब अगर आप यूरोप में यहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिल जाता है। तो डिफरेंट कंट्रीज में ये ऑप्शन है, जैसे नेदरलैंड बता रहे हैं, स्वीडन बता रहे हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है कि जो पाकिस्तान से आप आ रहे हैं ना, तो आपकी मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि मैंने डिग्री कंप्लीट करनी है। बिल्कुल। अगर आपकी मोटिवेशन ये है कि मैंने पैसे कमाने हैं, तो डेफिनेटली पैसे तो आप कमा लेंगे,
लेकिन जो एजुकेशन है इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है, ये आपको वहाँ पर लेके जा सकती है जहाँ पर आपको जो है वो नॉर्मल रूटीन के काम जो है वो नहीं लेके जा सकते। डेफिनेटली बिजनेस करना या इस तरह जॉब्स करना वो आपको पैसे तो देता है, लेकिन अगर आप अच्छी एजुकेशन के साथ जाएंगे तो ज्यादा बिल्कुल ऐसा ही अपॉर्चुनिटी है, है। तो आपको ज्यादा कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे आके पढ़ना। ये पढ़ना बिलाल है। जो है इसकी प्राइम एग्जाम्पल है। इन्होंने आके यहाँ पे काम भी किया है, अपनी फीसेस भी पे की हैं, और अभी इनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, माशाल्लाह से इनको जॉब भी मिल गई है। बिल्कुल, और जरूरी नहीं कि आपकी जॉब आपको उसी फील्ड में मिले, जैसे इनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है या डाटा साइंस का है, तो इंडस्ट्रियल जॉब है इनकी मेरी, इंडस्ट्रियल जॉब हुई है बैटरीज की कंपनी के अंदर। तो नॉर्थवॉल्ट। बैटरी आप देखें बेसिकली ये मटेरियल केमिस्ट्री या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की चीज़ों का डिफरेंट चीज़ों का मिक्सअप है। तो लेकिन इनकी डिफरेंट बैकग्राउंड था, लेकिन इनको जॉब मिल गया। तो स्वीडन में अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली जो इनका नॉर्थ है वहाँ पर मौसम बेहतर नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। तो वहाँ पर नॉर्थ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है और बिल्कुल। वहाँ पे इनकी इंडस्ट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा बिलाल, उसके बाद मुझे ये बताएं कि स्वीडन में एक और बड़ी मोटिवेशन होती है लोगों की कि हम यहाँ पर आएंगे तो हमें जो है वो पीआर मिल जाएगी, यानी बिल्कुल, परमानेंट रेजिडेंस, हमें पासपोर्ट मिल जाएगा यानी नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो पूरे यूरोप में स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है ये बहुत जल्दी इस चीज़ को प्रोसेस करते हैं, नेशनैलिटी आपको जल्दी मिल जाती है। तो इसके बारे में आप थोड़ा अगर कोई यस, अपना स्वीडन एक्सपीरियंस मेरा शेयर करें। एक बेस्ट रीज़न थी इधर आने की कि इधर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना शहज़ाद भाई, वो बहुत बेस्ट है। आपने भी देखा कि इधर का जो वेदर तो थोड़ा-सा है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड इसका बहुत अच्छा है। क्योंकि इधर रहने का एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाकी यूरोपीय कंट्रीज़ को देखेंगे ना, हम्म, उनके लिए उनकी निस्बत जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है ना बहुत बेस्ट है। और हम्म, इधर आपको जॉब तो मिल जाएगी अगर आप जॉब अभी जैसे मेरा वर्क वीज़ा स्टार्ट हो गया है, हम्म, तो इसके 4 साल बाद मैं पीआर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। हम्म, तो वो मेरी कंपनी ही सब कुछ मेरा करेगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। हम्म, अभी मेरी जॉब हुई है तो मेरा वीज़ा से प्रोसेस वगैरह ए टू ज़ी सारा मेरी कंपनी ने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। हम्म। अगर आपकी अच्छी कंपनीज़ में जॉब होगी तो वो आपको पासपोर्ट खुद लेके देंगे इधर ना। डेफिनेटली जी, अगर आपके पास स्वीडिश पासपोर्ट है तो ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 150 कंट्रीज के अंदर आपकी वीज़ा फ्री एंट्री हाँ, है। ये बेनिफिट है आपका ना, आपका स्पाउस आपके साथ आ सकता है। अच्छा, इसके अगर अलावा जी यहाँ पर कुछ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो सेपरेट व्लॉग बनाएंगे। इसमें जो है मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूँगा इस मैटर के ऊपर। एनी हाउ बिलाल जो है ये एक कंप्लीट सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने आके स्वीडन में अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और जो है यहाँ पर माशाल्लाह से जॉब हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो अगर आप लोग कमिटेड हैं कि हमने बाहर जाना है पढ़ने के लिए, स्कैंडिनेविया या स्वीडन आना है, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? मोटिवेशन की है, थोड़ा हार्ड वर्क करना है, आपने अप्लाई खुद करना है, बजाय ये कि दूसरे लोगों से क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, थोड़ा सा आप खुद भी सर्च सर्च करेंगे करें आप, तो आप खुद ही एक्सपर्ट बनते बिल्कुल, जाएंगे। कोई शक आपके नहीं। पास कितना नॉलेज था बिलाल जब यार अ, मैं शहज़ाद भाई बताऊँ ना, मैं फ्रेशर था, बिल्कुल फ्रेशर था। हम्म, मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, नहीं मैं आपको पता था स्वीडन ऐसे अप्लाई करते हैं या किसी से कुछ भी गाइडेंस नहीं ली पता है? था, मैंने खुद ही बस वो लगा रहा हूँ तो कुछ हम्म, ग्रुप्स में मैं ऐड था, हम्म। उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो खुद ही मैंने सब कुछ अपना खुद ही प्रोसेस किया है, तो बस कोई हो एजेंट नहीं, ठीक है। कोई तो एजेंट देखें नहीं। ये अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं है। मैं पर्सनली माई सेल्फ मैंने भी जिधर गया हूँ, जिन कंट्रीज में भी अपना वीज़ा जो है वो खुद अप्लाई किया है, तो यह आप लोग भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसी के साथ व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। तो बिल्कुल, थैंक यू बिलाल, मेरा भी गला खुश्क हो गया बोल बोल के। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी जो है डिस्कशन थी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही। बहुत सारी चीज़ों का मुझे भी इल्म नहीं था जो कि बिलाल के थ्रू मुझे इन चीज़ों का पता चला। तो अब अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये व्लॉग जस्ट फॉर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी सर्च आप खुद करें। और अगर आप आते हैं स्वीडन तो हम आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू बिलाल।